मेरे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 6 विषय हिंदी का दूसरा पाठ असली चित्र कहानी का प्रश्न और उत्तर बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लें। अपार, बहुत अधिक, स्वर्ण, सोना, भौचक, आश्चर्य, हर्ष, परिणाम, राजी, मानना, अदा करना, चुकाना, कारस्तानी, करतूत या कर्म। अब बच्चों हम लोग चलेंगे प्रश्न अभ्यास की तरफ। पाठ से यह कहानी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। बच्चों, आपको जिसको ये कहानी जिसने भी सुना है या पढ़ा है, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप अपने विचार अपने आप प्रकट कर सकते हैं। जैसी मुझे कहानी अच्छी लगी तो मैंने उत्तर दिया है कि यह कहानी मुझे बहुत ही मनोरंजक और रोचक लगी। असली चित्र कहानी में जैसे को तैसा वाला मुहावरा सटीक बैठता है, क्योंकि सेठ महाकंजूस था जिसे 100 मुद्राएं दी नहीं जाती थी, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने के सिक्के देने पड़े। तो जैसे कि तैसे वाला कहानी मुहावरा जो है मुझे इस कहानी पे सटीक बैठ लगा, तो ऐसा लिखा। आप अपने विचार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ लिया है असली चित्र। इसमें तेनालीराम का पात्र आपको अच्छा लगा कि ये आपका चित्रकार का, कंजूस सेठ का, आपका जिसको अच्छा लगा उसके बारे में लिख सकते हैं। मुझे इस कहानी में तेनालीराम जी का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उन्हीं के तरकीब से चित्रकार को उसके मेहनत की कमाई उसे मिल पाई। तीसरा नंबर है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों लिया। चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि कंजूस सेठ उससे बार बार अपना चित्र बनवाता। जब वह चित्र बनाकर लाता तो अपने चेहरे की आकृति बदल लेता और फिर अगले दिन चित्र बनाकर लाने के लिए कहता, क्योंकि सेठ चित्रकार को उसका मेहनताना 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 सोने के सिक्के नहीं देना चाहता था। चित्रकार भी अपना परिश्रम बेकार नहीं जाने देना चाहता था। अपने इस समस्या के समाधान के लिए वह तेनालीराम जी के पास गया। बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, संभवतः वह कंजूस था, उसे 1 कौड़ी यानी 1 रुपया या पैसा निकालने में उसकी जान निकलती थी। वो बहुत कंजूस था। कंजूस लोगों का यही हश्र होता है। तो इस वाक्य का आशय यही है कि वह इतना कंजूस था कि वह किसी को 1 सिक्का या पैसा भी देना नहीं चाहता था। रिक्त स्थानों को भरिए। 5वां नंबर, कंजूस सेठ ने चित्रकार से कितने मुद्राएं देने का वादा किया। 100 स्वर्ण मुद्राएं। कहानी सही है, आपका रिक्त स्थान, आपने कहानी अच्छा से पढ़ लिया होगा तो रिक्त स्थान आसानी से आप भर सकते हैं। यह कहानी राजा कृष्णदेव के राज्य की है। चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। एक दिन चित्रकार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे, सलाहकार थे। आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया। वह सेठ को 4 ऑप्शन बच्चों दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है। वह सेठ को मूर्ख समझता था, वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था, वह सेठ के साथ जैसे को तैसा कहानी चरितार्थ कर रहा था, या वह अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था। वह सेठ को क्योंकि वह सेठ की जो घिनौनी चाल थी उसको बार बार परेशान करने की उसको अच्छी तरह से समझ गया था। इसलिए तेनालीराम के सलाह के बाद जैसे को तैसा वाला कहावत चरितार्थ कर रहा था। तो ग नंबर ऑप्शन बच्चों, इस पे हम लोग टिक लगाएंगे। पाठ से आगे में आपसे पूछा जाता है कि चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते। चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते। चित्रकार भी था कि नहीं, मैं पारिश्रमिक अपना लूँगा, मैं इनको अपना मेहनत जो है जाया नहीं दे सकता, या मेहनत किया हुआ पैसा मैं लूँगा, तो इस पे अड़ गया था। अगर आप होते तो क्या करते। तो बच्चों, उत्तर होगा चित्रकार की जगह अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो निराश होकर बैठ जाता,
और 2-3 प्रयास के बाद अगर चित्र नहीं बनता तो अपना मेहनताना भी लेने नहीं जाता। अक्सर होता है कि बहुत लोग जो है बार बार जाने के बाद अगर चित्र नहीं अच्छा बना तो मन में निराशा हो जाती, कह रही लग रहा है मैं चित्र ही नहीं अच्छा बना पा रहा हूँ, तो निराश होकर के बैठ जाते। बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फायदा? 5 वाक्यों में लिखिए। उत्तर, गप लगाने से नुकसान ज़्यादा और फायदा बिल्कुल भी नहीं होता। गप लगाने से समय की बर्बादी होती है। अक्सर देखते हैं कि 2 व्यक्ति गप लगाने लगते हैं तो उन्हें समय का पता नहीं चलता कि कब समय बीत जाता है। गप लगाने वाले व्यक्तियों की छवि से लोग प्रभावित नहीं होते, ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमेशा गप ही करता है, हमेशा बोलता रहता है। तो अगर वो सच भी बात बोलेगा तो इससे प्रभावित लोग नहीं होते हैं। गप लगाने वाले व्यक्ति ज़्यादा बोलने के चक्कर में कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जिन बातों को उनको गोपनीय रखना होता है, जिन बातों को उनको गुप्त रखना होता है, जिन चीज़ों को अपने से दूसरे के बारे में नहीं बताना रहता है, वो लोग ज़्यादा बोलने के चक्कर में बता देते हैं। गप लगाने का आधार ज़्यादातर झूठ होता है, इसलिए झूठ अपने बल पर बहुत देर तक टिक नहीं पाता। गप लगाने वाले व्यक्तियों को देखकर लोग उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो गप्पी है, तो मेरा समय बर्बाद करेगा, इसलिए कन्नी कटाते हैं लोग। इसलिए बच्चों, गप लगाने से नुकसान ज़्यादा और फायदा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल देने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी और दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ? बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह तेनालीराम जी ने दी। तेनालीराम जी ने सलाह दी कि कल तुम कंजूस सेठ के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ, खूब ठीक से मिलाकर देख ले, रत्ती भर भी फर्क नहीं मिलेगा। चित्रकार ने तेनालीराम जी से जैसा कहा था वैसा ही किया, क्योंकि वो आईना लेकर गया था। जैसा चेहरे की आकृति बनाता वैसा ही उसके आईना में दिखाई देता। तो परिणाम स्वरूप सब सेठ समझ गया कि यह सूझबूझ और बुद्धि, क्योंकि तेनालीराम जी राजा कृष्णदेवराय के दरबार में ही के थे, विदूषक थे, तो वो समझ गया कि सूझबूझ और बुद्धि तेनालीराम जी ही की हो सकती है। इसलिए उस चित्रकार ने जितना मेहनताना मांगा और 100 स्वर्ण मुद्राएं के बदले में 1000 स्वर्ण मुद्रा उतना ही उसको निकाल करके दे दिया। क्या इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता है? यदि हाँ तो क्या? हाँ, इस कहानी के कोई और शीर्षक भी हो सकते हैं। वह इस प्रकार है, चूँकि सेठ कंजूस था तो कंजूस सेठ भी हम लोग दे सकते हैं इसका शीर्षक। तेनालीराम की सूझबूझ, क्योंकि इस कहानी में तेनालीराम की सूझबूझ को बताया गया है। या तेनालीराम की तरकीब, तेनालीराम ने तरकीब दिया है तो चित्रकार आईना लेकर गया, इत्यादि। बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट कर लिखिए। बच्चों, ये बॉक्स में दे दिया गया है कि कृष्णदेवराय चित्रकार, तेनालीराम पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, वर्ग, चीनी, गाय, हिमालय, मेला। इसमें से आपको संज्ञा के विभिन्न भेद, आपको पता है बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन 5 भेदों में कौन कौन सा इस बॉक्स में जो भी दिया गया है, इन बॉक्सों में 5 भेदों में कौन कौन सा उदाहरण जो है सटीक बैठता है, उस पर आपको लिखना है। पहले आइए बच्चों, हम लोग जातिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन, परिभाषा समझ लें। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध कराता हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। चित्रकार, चित्रकार पेशे से चित्रकार था। गाय पशु जाति की है। आईना, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्णदेवराय किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, एक ही राजा थे कृष्णदेवराय, तो आपको व्यक्तिवाचक हो गए। तेनालीराम एक ही व्यक्ति थे। हिमालय एक ही हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कंजूस सेठ कैसा था? कंजूस था। भाववाचक गुण, सेठ का गुण क्या था? कंजूस। ईमानदार, ईमानदारी, किसी भी व्यक्ति का ये पता चल रहा है कि वह व्यक्ति ईमानदार है।
द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु या धातु का द्रव्य नहीं द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा करा। द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में नापी या तौली जाती है। जैसे पानी को हम लोग नाप सकते हैं, दूध को भी हम लोग नाप सकते हैं, चीनी को भी नाप सकते हैं। तो जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु अधातु या द्रव्य का बोध कराता हो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह यानी कि लोगों की भीड़, सेना, यानी जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं। वर्ग, मैं बोलती हूँ कि मैं सप्तम वर्ग में पढ़ती हूँ, तो सप्तम वर्ग में सिर्फ एक ही लड़का नहीं ना, बच्चों छात्रों का समूह है। मेला में बहुत सारे, मेला आप लोग देखे ही होंगे, मेला में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ये सब समूहवाचक संज्ञा में, जहाँ भीड़ इकट्ठा हो, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया, पहले ही मैं बता चुकी हूँ बच्चों की मुहावरा किसे कहते हैं। ऐसा वाक्य जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी प्रभावशाली या विलक्षण अर्थ प्रतीत होता है, बोध कराता है, उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे पानी पानी होना का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। अध्यापक द्वारा कक्षा में सोते हुए पकड़े जाने पर राम शर्म से पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया। काम चांदी होना या बिना रुकावटकारी होना या बहुत अधिक लाभ होना। पैसा मिलते ही उसका काम चांदी हो गया। हंसते हंसते लोटपोट होना, बहुत हंसाना, यानी बाल दिवस पर टीचर ने ऐसा चुटकुला सुनाया कि बच्चे हंस कर लोटपोट हो गए। हिम्मत हारना यानी निराश हो जाना। चित्रकार ने कई प्रयास के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। भौचक रह जाना यानी हैरान रहना होना, अचानक उसे सामने देखकर मैं भौचक रह गया। इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनके विपरीतार्थक यानी उल्टा यानी विलोम शब्द लिखना है। ठीक उल्टा, नया है तो पुराना, निराशा है तो आशा, समझ है तो नासमझ, देर तो जल्दी, सही गलत। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों, चौथा नंबर, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। चित्रकार, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपने से। राम एक अच्छा चित्रकार है। पत्रकार, सोहन एक पत्रकार है। कलाकार, कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार था। सलाहकार, तेनालीराम एक अच्छे सलाहकार थे। नाटककार, भवभूति संस्कृत के महान नाटककार थे। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।